इस वीडियो में मैं यूथ पब्लिकेशन की कैप्सूल 2.0 का रिव्यू करने वाला हूँ, जो कि पहले वाला जो था कैप्सूल उसका अपडेटेड वर्जन है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या ऐड हुआ है, और जो अगर पहले वाला जो लोग भी नहीं लिए होंगे, जो कि कैप्सूल जो आया था पहले वाला जो ओरिजिनल, वो अगर नहीं देखे होंगे उनको भी पता चलेगा कि इसमें क्या है और कितना इंपॉर्टेंट डेटा है और किस तरह से क्या ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये देखेंगे हम लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हुआ कैप्सूल 2.0। ये इन्होंने लिख रखा है क्विक रिवीजन के लिए है, और हमने ये सिविल इंजीनियरिंग को चुना है, मतलब सिविल इंजीनियरिंग का रिव्यू कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स कुछ इस प्रकार से है। ये टोटल जो है 160 पेज है, जिसमें क्या क्या कवर है ये सब देख लो। इसमें ऐड किया हुआ है उसको मैं बता देता हूँ। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐड करा है, ऑटो कैड ऐड करा है, और एडवांस सर्वे ऐड करा है, और इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी इस बार अच्छे से दे रखा है। पिछला बार वाला में थोड़ा कम था, और बाकी में भी काफ़ी ज़्यादा दे रखा है। जैसे कि मैं बताता हूँ, ये बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन था ना, ये नहीं था उतना ढंग से, लेकिन इस बार ना काफ़ी ढंग से दिया हुआ है। आपको काफ़ी चीज़ें ना आपको मिलेंगी नहीं जल्दी बुक्स में। मतलब बुक्स तो आप बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं, मतलब स्टैंडर्ड बुक वगैरह उतना कौन पढ़ पाएगा। एक बुक पढ़ोगे तो सारे सिलेबस तो कवर हो नहीं पाएंगे। तो इसलिए, और पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। आप बहुत टाइम लगा दोगे पता करने में कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। इसलिए हम लोग नोट्स प्रेफर करते हैं पढ़ना, और सारे नोट्स में हर चीज़ दिया भी नहीं रहता है कई बार, है ना, जहाँ से क्वेश्चन आ रहे होते हैं। लेकिन इसमें वो चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे मैं दिखाऊंगा कि आगे की जो स्लाइड्स हैं उसमें आपको मिल जाएंगे। मैंने कुछ स्लाइड ले रखा है बीच बीच से स्क्रीनशॉट लेकर के। एक्चुअली क्या है ना कि इस बुक का पीडीएफ टेलीग्राम पे घूम रहा है, आप भी सर्च करोगे आपको इसलिए मिल जाएगा। लेकिन बात है, आप ये इतना इंपॉर्टेंट बुक है कि आपको इसका ओरिजिनल बुक ले लेनी चाहिए। ज़्यादा तो प्राइस है नहीं यार, 150 रुपये मिल जा रहा है मार्केट में, और इसका प्रिंट है 195, आपको 150 मिल जा रहा है। तो 150 में क्या ही चाहिए। इतनी अच्छी बुक है कि मतलब बिल्कुल आपको लेनी चाहिए। आप देख ही लोगे, आप देखोगे तो समझ आ जाएगा कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट बुक है ये। आपको ऐसा बुक मतलब सिविल इंजीनियरिंग में मैंने नहीं देखा है जो कि क्विक रिवीजन के लिए इतना बढ़िया से बना रखा हूँ। मैंने देखा है एक दो हैंडबुक, तो बहुत सारे हैं, लेकिन हैंडबुक अलग हो जाता है और एक क्विक रिवीजन का जो बना रखा है ये अलग होता है। दोनों को कंपेयर करना बेवकूफ़ी है, नहीं कंपेयर करेंगे, क्योंकि उसमें जो होता है थ्योरी थोड़ा सा ऐड करा हुआ रहता है। तो चलो हम लोग अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, जैसे कि दो तीन चीज़ें मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ये ब्रिक का साइज़ लिखा हुआ है इन्होंने, कन्वेंशनल का दोनों साइज़, जैसे कि यूजुअल साइज़ क्या होता है, नॉमिनल साइज़ क्या होता है, दे रखा है। उसी तरह से स्टैंडर्ड और मॉड्यूलर का इन्होंने, ये स्टैंडर्ड ये यूजुअल साइज़ है जिसको स्टैंडर्ड साइज़ भी बोल सकते हैं, और नॉमिनल साइज़ भी इन्होंने दे रखा है ना। तो कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट होगा यहाँ पे, दोनों ही आस पास है, एक साथ देख रहे हो तो आपको इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, कंपेयर कर पाओगे, तो आसानी से याद कर पाओगे। ये चीज़ें हैं। आप जब टेबल में इस तरह से देखोते हो ना, जिस तरह से ये अरेंज करा हुआ है, ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और भी चीज़ें आप पॉज करके इसको देख सकते हो। मैं अगर ये सब बताने लगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, मैं हर चीज़ बताऊँगा नहीं, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ नहीं, मैं तो सिर्फ इसका रिव्यू कर रहा हूँ। एक और मैंने मैंने मुझे अच्छा लगा बहुत ज़्यादा, वो चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि ये टेबल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये दिया हुआ है, ये डिहाइड्रेशन का जो जोन है वो दिया है, ऑक्सीडेशन का जोन दिया हुआ है, वर्टिफिकेशन का जोन है, ये जो ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग होता है ना उस टाइम का ही है। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन पूछी जाती हैं ज़रूर। और ये देखो, ये जो है, ये ब्रिक का जो ग्रेड दिया हुआ है उसका मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया हुआ है। उसी तरह से एसिडस रेफ्रैक्टिव ब्रिक दिया हुआ है, उसका कंपोजिशन दिया हुआ है। ये सब चीज़ें आपको जल्दी नोट्स में नहीं मिलेंगे। हो सकता है कोई, बहुत सारे टीचर्स हैं, कुछ कुछ लोग लिखवाते होंगे, लेकिन मैंने कहीं देखा नहीं है किसी के नोट्स में जल्दी इतनी इतनी सारी चीज़ें ढंग से, और ढंग से ये सब चीज़ें से क्वेश्चन आती हैं। तो और भी चीज़ें आप देख लो, टॉलरेंस वगैरह के लिए सबका जितना भी होता है ये सब दे रखा है, जितने भी टेस्ट होते हैं उसके लिए। और बाकी की एक स्लाइड पे देख लेते हैं हम लोग। ये देख लो यहाँ पे, ये टाइप ऑफ जितने ब्रिक्स हैं वो, और उसके लिए मिनिमम वाटर कंटेंट कितना, ये मैक्सिमम वाटर कंटेंट कितना होता है, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है, यूज़ क्या होता है, ये सब लिखा हुआ है। और इसमें ब्रिक्स में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं वो, और उसका जो डेफिनेशन है वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। मतलब की पॉइंट्स लिखा हुआ है जिससे आप रिकॉल कर लो जो आप पहले पढ़ा हुआ होगा। ये बुक आप पढ़ रहे हो मतलब आप तो बिल्कुल पढ़े ही होंगे कभी ना कभी, सिलेबस कवर किए ही होंगे, क्योंकि ये बिना सिलेबस कवर किया होगा तो ये तो बिल्कुल ही आपको बोरिंग लगेगा। ये बुक अगर कवर करके आओगे तो ये बुक काफ़ी अच्छी लगेगी आपको, बिल्कुल ही अच्छी लगेगी। और आगे आगे चलते हैं। ये देखिए, जैसे कि ये टेबल इतना इंपॉर्टेंट है, आप खुद देख लो। अगर आपने एसएससी वगैरह दिया हुआ है, एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम वगैरह है, कोई भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, इसमें आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखा ही होगा कि ये कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, या फिर क्विक लाइम बोल देगा। क्विक लाइम आप बोलेगा इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड ऐसे बोल देगा, या क्विक लाइम को रिच लाइम बोलते हैं, वो ऑप्शन में दिया रहेगा कोई ना कोई एक। इस तरह से ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी पूछ देता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आपको एक साथ मिल जाएंगे। आपको ज़्यादा इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 50 बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक जगह मिल जाएगी चीज़ें। तो आपका टाइम बच जाएगा बहुत सारा। मेरा तो ये है कि काफ़ी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं तो मेरा टाइम बच जाता है। ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो जल्दी बुक्स में मिलती ही नहीं है, छोटी छोटी। उसके लिए आपको बहुत स्टैंडर्ड बुक खोलनी पड़ती है। वैसे स्टैंडर्ड बुक पढ़ते रहे कौन उतना पढ़ता है यार। स्टैंडर्ड बुक पढ़ने लगोगे तो फिर टाइम चाहिए उसके लिए, उतना टाइम नहीं रहता है कंपटीशन की जब आप तैयारी कर रहे होते हो तो। और आपको समझ भी नहीं आएगा कि कौन सा मतलब पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है।
इसलिए आप नोट्स प्रेफर करते हो और इस तरह की बुक्स प्रेफर करते हो, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये सब टेबल देख लेना आप किस तरह से दिया हुआ है, आप पॉज करके देख लो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ये सब भी दिया हुआ है। ये मैं बता दूं, ये कलर में नहीं है, प्रिंट जो आया है उसमें, ये कहीं ना कहीं ऑफिस से मतलब हो सकता है उन लोगों ने ऑनलाइन कुछ निकाला होगा, वहाँ से किसी ने ये PDF करके मार्केट में फैलाया होगा। ये कैसे आया मैं नहीं जानता, मुझे टेलीग्राम पे मिला है, मैंने वहीं से लिया और वहाँ से कुछ स्क्रीनशॉट लेकर के मैं इसमें स्लाइड में डाला हुआ है। तो चलो आगे हाईवे का कुछ चीज़ें देख लेता हूँ। जैसे कि ये देखो, जितने भी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि रोड डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, वो सारे यहाँ पे दे रखे हैं और इसे क्वेश्चन आता है। जैसे कि ये तो जाने कितना बार आया होगा, आप खुद ही देखा होगा, आपका हो सकता है आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी आया होगा, है ना। तो ये आता है और आपको अगर कहीं बाई चांस इस तरह से ये सारी चीज़ें मिली होंगी, हो सकता है आपको कोई लिखवाया भी होगा, तो ये लिखवाया होगा, ये तो पक्का लिखवाया होगा जो भी पढ़ाया होगा हाईवे, IRC वाला लिखवाया होगा, और एक ये लिखवाया होगा ये, और एक ये हो सकता है BRO तो नहीं लिखवाया होगा, ये लिखवाया होगा ज़्यादा ज़्यादा, या वो सब लिखवाया भी नहीं होगा। मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि कोई नहीं पढ़ाता है, पढ़ाते हैं कुछ टीचर, लेकिन सारे नहीं पढ़ाते हैं। ये मेरा कहने का मतलब है। आपने कहीं अच्छे से पढ़ा होगा कोई अच्छे टीचर से, तो बिल्कुल आप लिखवाया ही होगा ये चीज़ें। और चीज़ें ये देख लो, ये नेशनल कैरिडोर जो है इतने अच्छे से लिख रखा है, ये जल्दी नहीं मिलता है यार, मैंने खुद देखा है। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है वो, इससे तो क्वेश्चन आता है। मैंने रिसेंटली देखा था एक एग्ज़ाम में, जैसे कि DFCCIL का एग्ज़ाम था, मैंने दिया था वो एग्ज़ाम, तो उसमें ये पूछ रखा था, इसका लेंथ पूछ रखा था, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा वो चीज़ें। और ये देख लो, ये सब ये 320 ईयर प्लान्स जो होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब दिया हुआ है। इसका क्या डेंसिटी था, क्या ये पैटर्न था, ये सब लिख रखा है इन्होंने। और कितने टाइप के ये रोड्स किस बार कवर कितने किए थे, ये सब लिख रखा है इन्होंने। ये देख लो सब चीज़ें जो भी हैं, ये चीज़ें कितनी अच्छे से सजा रखे हैं इन्होंने, ये डायग्राम के साथ कितने अच्छे से लिख रखा है, आपने खुद इसको देखो। तो ये ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छी बुक लगी। ये देखो, इसमें बर्म वगैरह भी कितना अच्छे से बता रखा है, काउंटर बर्म भी बता रखा है। तो ये देखो, कैनेडी का इक्वेशन, उसके साथ कौन कौन सा इक्वेशन यूज होता है वो भी दे रखा है, क्योंकि कैनेडी ने तो इक्वेशन और सब दिया नहीं था, कि दिया था क्रिटिकल वेलोसिटी का, है ना। और लेसी का भी दे रखा है, लेकिन मैंने जो स्लाइड ऐड करा है ये 148 वाला ये पेज वाला है, उसके पहले वाला मैंने ऐड नहीं किया है, इसलिए वो नहीं है, उस पेज में वो होगा। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, देखो इसमें है नहीं है शायद, हाँ ये देखो, ये जो है ना, ये मैंने उठाया है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग से जो है उससे, उसमें ना टाइप ऑफ डोर्स वगैरह ना इतना बढ़िया से दे रखा है ना, मतलब डोर और विंडोज़ डायग्राम के साथ, वो चीज़ें आती है एग्ज़ाम में, अभी आती है, लेकिन वो कोई आपको पढ़ाएगा नहीं, वो आपको खुद पढ़ना पड़ जाता है। और इसमें वो चीज़ें दे रखी है अच्छे से, और वो पूछता है एग्ज़ाम, अभी के एग्ज़ाम में मैंने कई जगह वो क्वेश्चन देखा है कि वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपके लिए ये बुक अच्छी हो सकती है। आप बाकी आप खुद डिसाइड कर लेना, आपको लेना होगा लेना, नहीं लेना होगा आपके ऊपर है। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलो अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।